नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आज बात करेंगे फिर दरबार से, और दरबार से एक दरबार, दक्ष गुरु जी का दरबार। इन दिनों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनके कुछ वीडियोस दिखे हैं। 3-4 दिन पहले मुझे भी एक वीडियो दिखा था और उसके बाद मैंने उनके संपर्क सूत्र पर फोन किया था, लेकिन वहाँ के सेवादार चौहान जी से मेरी बात हुई थी और उसके बाद गुरु जी से अब तक कोई बात नहीं हुई। लेकिन आज मेरे पास राजस्थान के श्री गंगानगर के एक साधक, जो कि हनुमान जी के भक्त हैं, श्री अंकुर शर्मा जी, उनका मेरे पास फोन आया और उन्होंने दक्ष गुरु जी के दरबार से संबंधित अपने कुछ सवाल सार्वजनिक मंच पर दरबार से जुड़े लोगों के बीच में अभिव्यक्त करने की इच्छा व्यक्त की। चूंकि साधक हैं, इसलिए साधक के मन में दरबार से संबंधित जिज्ञासाएं भी होती है, सवाल भी होते हैं, और अगर उनके मन में कोई बात आई है तो फिर हम उस बात को सार्वजनिक मंच पर रखने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इसलिए हम आज साधक अंकुर शर्मा जी की भावनाओं को लेंगे। लेकिन उसके बाद हमने आज फिर दक्ष गुरु जी के दरबार में फोन किया था, फिर उनके सेवादार जी से बात हुई थी, और जब मैंने उनसे ये कहा कि एक साधक के मन में आपके दरबार से संबंधित कुछ सवाल हैं जिनको हम आज सार्वजनिक पटल पर रखेंगे, क्योंकि साधक के मन की बात है, और अगर हम उनकी बात को सार्वजनिक पटल पर नहीं रखते तो फिर ये कहीं न कहीं दरबार से जुड़े, हो सकता है कोई महत्वपूर्ण विषय वो दे रहे हो, तो उसके प्रति एक नादानी होती है, लापरवाही होती है। लेकिन पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि दक्ष गुरु जी भी अगर हमारे साथ जुड़े, अगर वो भी अपनी बात कहें, तो हम उनके जवाब का भी स्वागत करेंगे। तो आज फिर वहां दक्ष गुरु जी के दरबार से हमें आश्वासन मिला है कि 3-4 घंटे के बाद, जैसे ही दरबार समापन होता है, उसके बाद दक्ष गुरु जी के साथ हमारा भी संवाद होगा और हमारे जो भी सवाल होंगे वहां से उनके जवाब दिए जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस वक्त राजस्थान की धरती श्री गंगानगर से श्री हनुमान जी के भक्त, मेहंदीपुर बालाजी के भक्त श्री अंकुर शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर। अंकुर शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत। जय श्री राम, जय महावीर हनुमान, जय माँ भगवती, हर हर महादेव। जय श्री राम सर। बताइए अंकुर जी। जी क्या एक्चुअली क्या है सर, काफी दरबार चल रहे हैं, जैसे पंडोखर हो गया, ये बगेश्वर हो गया, ये चलो काफी पुराने हैं, और इन दो दरबारों को मैं सच्चा भी मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने हैं। और कभी कभी मैंने इनकी वीडियो भी देखी है, पंडोखर और बगेश्वर वालों की, और कुछ दिन से मेरे को पता लगा था कि दक्ष महाराज जी हैं, कोई दिव्य दरबार लगाते हैं, ठीक है। तो उनका मैंने क्या है कि कल रात्रि को मैंने इंटरव्यू देख रहा था, कोई पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने, जो उनके दादाजी हैं, जो उनकी शक्ति है, पितृ देवता की शक्ति है जो उनके पास, ठीक है, जो उनके दादाजी हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी काम जो पंडोखर से ना हो, बगेश्वर से ना हो, मैं कर सकता हूँ। चलो वो तो एक अलग बात रह गई है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सरकार बना भी सकता हूँ, गिरा भी सकता हूँ, कैंसर तक की बीमारियां मैं ठीक कर सकता हूँ। पहली बात तो ये मैं कहाँ से आ गई, इसका मतलब तो वो अपने आप को भगवान मान रहे हैं ना, तो भगवान का अस्तित्व तो खत्म हो गया ना सर। अच्छा, हाँ जी, मतलब आपने उनके वीडियो को सुना, उसमें शक्ति की बात नहीं है, उसमें परमात्मा की बात नहीं बोली उन्होंने। उन्होंने कहा कहता मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो दुनिया का इम्पॉसिबल काम है मैं पॉसिबल कर सकता हूँ। मैं अगर वो ये बोलते कि मेरे जो ईष्ट हैं हनुमान जी या मेरे पितृ देवता हैं जो दादाजी वो कर सकते हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल राजी होता। लेकिन उन्होंने एक बार भी इंटरव्यू के अंदर उनका नाम नहीं लिया, बिल्कुल मैं बोली जा रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कांग्रेस जिता सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बीजेपी चला सकता हूँ। फिर एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आप क्रिकेट का कुछ बता सकते हो, तो उन्होंने बोला कि क्रिकेट मैं नहीं देखता। अगर आप नहीं देखते तो शक्ति तो सब कुछ बता सकती है ना।
अच्छा, शक्ति तो सब कुछ बता सकती है। देखो अगर आप क्रिकेट नहीं देखते वो बात अलग है, जो आपकी शक्ति है, शक्ति तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानती है, तो वो तो क्रिकेट का वो तो बता सकती है आपको। फिर आप बता, उन्होंने उस जवाब का ये मना कर दिया कि क्रिकेट का मैं नहीं बता सकता। अच्छा, तो ये कर्जा कैसे उतारते हैं, मतलब क्या धन लेके आ जाते हैं? वीडियो मैंने नहीं देखा है पूरा जी। मेरे को कुछ नहीं कह रहे जी, मैं कर्जा वो पत्रकार बोला जी मैं ये मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये अपना सारा कर्जा मध्य प्रदेश का तो ये सब मुक्त हो जाए, खत्म हो जाए, कर्जा उतर जाए। तो उन्होंने बोला कि हाँ भी मैं उतार सकता हूँ, चलिए मेरे को कहाँ लेके जाना है। ठीक है, मैं 16 साल से लगा रहा हूँ दरबार, तो 16 साल से लेकर अभी तक अगर ये इतना कुछ कर सकते तो तब से अभी तक कर्जा ना कुछ उतर जाता, बताओ। तो ये क्यों नहीं उतरा? क्या इनको क्या चाहिए, ये क्या चाहते हैं जिससे कर्जा उतरे? प्रसिद्धि चाहते हैं, ये प्रसिद्धि चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो पंडोकर वाले बगेश्वर वाले पर्चा बना के रख देते हैं, चलिए तो उनकी परेशानी दूर नहीं होती। किसी की दरबार के बारे में, ठीक है आप अपना बोल रहे हो, किसी की दरबार की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं एक बात जानता हूँ, किसी की दरबार की निंदा नहीं करनी चाहिए। वो दो दरबार बिल्कुल सत्य हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, और ये अपने आप को भगवान मान रहे हैं। जैसे हिरण्यकश्यप कह रहा था कि मेरे को ही पूजो, भक्त प्रहलाद को, ठीक है मैं ही भगवान हूँ। इनके इंटरव्यू से ये झलका बिल्कुल कि अपने आप को भगवान कहते हैं। मैं चाहूँ तो सरकार गिरा दूं, मैंने तो कहते पीछे बीजेपी की बनाई थी, उसमें मेरा ही हाथ था, और लाने वाला भी मैं था, और गिराने वाला भी मैं था, और बनाने वाला भी मैं था। ये बात अगर इस रूप में कही जा रही है तो ये बात तो बिल्कुल किसी को भी नहीं जमेगी। अगर इस तरह से सरकार आप ही बना सकते हैं तो फिर तो आतंकवाद जो कश्मीर में हो रहा है उसको खत्म कर दीजिए, फिर तो पीओके वापस कर दीजिए, पीओके हमारे देश में वापस आ जाए। इन्होंने स्पष्ट बोला है कि वो लाने वाला भी मैं था, ठीक है, जिताने वाला भी मैं था। पहले मैं कांग्रेस को जिताना चाहता था, फिर पत्रकार ने पूछा कांग्रेस को क्यों नहीं जिताया, कहते उसकी कोई वजह थी, उसकी कोई वजह थी, फिर मैंने बीजेपी को। सब कुछ ये कह रहे हैं कि मैंने ही किया है। तो मैं इस बात से क्या आप मान सकते हो कि एक आदमी इंसान जिसके पास चलो बालाजी के भगत हैं, उनके पास शक्ति होगी, घर के पितृ देवता की शक्ति होगी, क्या मान सकते हो कि वो सरकार बना सकते हैं, गिरा सकते हैं? आज तक इतने इनसे पहले बड़े बड़े दरबार चल रहे थे, उन्होंने ये बात बोली है कभी नहीं बोली उन्होंने। नहीं, तब तो देखिए, तब तो हम मानते हैं शक्तियां होती है, शक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, शक्तियां बनाने बिगाड़ने में भी मदद करती है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन अगर हम ही सरकार बना लेते तो फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी हम ही बन सकते। अगर कहते हैं जी कैंसर मैं ठीक करता हूँ, तो दुनिया के इतने पीड़ित लोग हैं भैया, तो आप अगर ठीक करते हो तो जिम्मेवारी मेरी है। एक पेशेंट मैं लेके उनके दरबार में जाता हूँ, अपने मुंह से बोले कि इतने से इतना टाइम लगेगा मैं ठीक करूंगा, तो गारंटी मेरी है, मैं लेके जाता हूँ पेशेंट। मैं तो खुद मेरी एक फैमिली के अंदर या दूर की रिश्तेदारी के अंदर ऐसा पेशेंट है, तो मैं तो कहता हूँ अगर किसी का भला हो तो बीमारी कटती है कैंसर जैसी, डॉक्टर से जो नहीं कट रही इनसे कट रही है, तो ये तो फिर भगवान हो गए। मैं तो खुद भगवान मान ही लूंगा अगर इन्होंने कैंसर जैसी बीमारी काट दी तो, बताओ। लेकिन आपके मन में या किसी और के मन में भी जब ये अहम वाली बात सुनी, मैं वाली बात सुनी, तो आपको दिक्कत हुई, तब आपको नाराजगी हुई? सिर्फ यही बात थी, उन्होंने ये कहा कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला कि हनुमान जी कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, वैसे बोला ये जाना चाहिए। आप देखिए पंडोकर के गुरु शरण जी बोलते हैं, चाहे बागेश्वर धाम बोलते हैं, चाहे कोई भी दरबार वाला बोलता है, हाँ, वो अपनी इष्ट की कृपा बोलते हैं, वो इष्ट की कृपा बोलते हैं। अगर आज मैं किसी को कुछ बता रहा हूँ, कोई आदमी मेरे से अगर कोई ठीक हो रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई मेरी इसमें क्या औकात है कि मैं किसी को ठीक कर पाऊँ? किसी इंसान की क्या औकात है कि किसी को वो ठीक कर सके? भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम तो कहते हैं जी सब कुछ करने वाले बालाजी है, हम तो उसके नौकर हैं, ठीक है। बिल्कुल यही बात है ना। तो उसमें मैं आ रही है, कम से कम आधे पौने घंटे का कम से कम वीडियो है, ठीक है, तो उनमें वो सब कुछ बता रहे हैं जी। अब पत्रकार कहता है जी मेरे बारे में कुछ बताओ, तो उन्होंने बताया जी आपके 2 बच्चे हैं, बाकी आपका तो सब कुछ ठीक है। तो पत्रकार ने जवाब दिया जी ये तो हर आदमी मानता है कि मेरा सब कुछ ठीक है। तो इसमें कौन सा उन्होंने चमत्कारी वाली बात बता दी कि उनको लगे कि वाकई इनके अंदर शक्ति है? अच्छा, आपसे बात हुई तो आपके बारे में क्या बताया?
कुछ नहीं जी, बात कुछ नहीं। मेरे को कह रहे हैं जी फोटो भेज दो, घर का एड्रेस भेज दो। घर का एड्रेस? अपना एड्रेस, हाँ घर का एड्रेस भेजो साथ में। घर का एड्रेस का बात तो नहीं जमा, घर के एड्रेस की क्या दरकार है? मैं क्यों भेजूं घर का एड्रेस? सामने वाला आदमी जिससे मैं मिला नहीं, कैसा है कैसा नहीं है, कभी किसी दरबार में देखा है आपने? हर कोई यही पूछता है भैया कौन से शहर से आए हो, कौन से गांव से आए हो, कौन से जिले से आए हो। कोई ये नहीं पूछता भी आपका घर का एड्रेस क्या है। बताओ ये बात कहाँ से जमती है, बताओ। हाँ, ये बात आपने जो उठाई कि घर का एड्रेस आखिर क्यों मांगा जाता है? मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, लोगों का भला कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। वो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं लेता, लोगों का भला कर रहे हैं, मैं कहता हूँ सबसे अच्छी बात है। भैया अगर ये कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, फिर तो भगवान हो गए ना ये तो। फिर भगवान को छोड़कर तो फिर मैं तो कहता हूँ हनुमान जी को पूजने की बजाय हम इनको पूजने लग जाते हैं। क्योंकि जब ये खुद को कह रहे हैं कि मैं इम्पॉसिबल से दुनिया का कोई भी काम, ये तो बताओ कहाँ से बात ये आपको ये सूट कर रही है? तो संजय जी आप बताइए मेरे को। जी नहीं करने वाला परमात्मा है, साधक की अपनी शक्तियां हैं, अपने इष्ट का बल है, तो क्रेडिट तो इष्ट के खाते में ही जाना चाहिए, परमात्मा के खाते में ही जाना चाहिए। आप तो माध्यम बनते हैं, सिर्फ माध्यम बनते हैं, और इस बात के लिए आप परमात्मा की कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए कि परमात्मा ने आपको। ये हो सकता है इन्होंने अपनी वाह के लिए इतना कुछ ऐसे बोल दिया, ठीक है, मानता हूँ मैं शक्ति है, ये नहीं मानता कि मैं शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं साधक हूँ, मैं पहचान लेता हूँ कि उसके पास शक्ति कितनी शक्ति है, मानता हूँ मैं है। लेकिन इतनी भी कहां से आ गई भाई साहब की जो कैंसर हो, ठीक है, अब मैं ऐसी बीमारियां आपको गिना देता हूँ, एड्स जैसी बीमारी होगी, कैंसर जैसी बीमारी होगी, बहुत लोग पीड़ित हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये ठीक करें ना। नहीं, यह बात आपने कही, कर्जे वाली बात है, तो भाई इतने लोग कर्जे से पीड़ित है, सरकारों का ही कर्जा क्यों? तो ये कहते हैं आगे से पत्रकार को मेरे को लेके चले, इंदौर चलना है, मैं इंदौर चलता हूँ, काम करके लौटूंगा। भैया अगर आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको कहाँ ले जाने की जरूरत है? अगर आप इतने शक्तिशाली हैं तो आपको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बैठे बैठे काम कर सकते हो ना, बताओ। बिल्कुल, ये सरकार का या मध्य प्रदेश का कर्जा उतारना, सरकार का तो बिल्कुल ही, ये पत्रकार ने भी बात बोली है, ये पत्रकार ने बात बोली है कि ये जो आप कह रहे हो भी सरकार मैंने बनाई है, ये बहुत ही आप बड़ी बात बोल रहे हो। ये पत्रकार को भी जमी नहीं है बात, उन्होंने भी ये बात बोली, ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हो इस वक्त, ठीक है। सरकार तो फिर ठीक है, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, वो तो कब से बेचारा घूम रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए, है। जब वो अपने दिल्ली के अंदर वो किसान बेचारे बैठे थे अपना घर छोड़कर, बाहर छोड़कर, ठीक है, तो उनकी ये इनकी प्रॉब्लम इन्होंने दूर क्यों नहीं की? तब ये सामने क्यों नहीं आए? आते दिल्ली जाते, उनको वहां बैठने की क्या जरूरत थी किसानों को? ये दूर करते ना उनके। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार उनके पास जाए तब ये दूर करेंगे। चलो मैं तो कहता हूँ कि सीधी सी बात है, मेरा नाम अंकुर शर्मा है, मेरे बारे में वो बता दें, मैं इतना ही मान जाऊंगा। सरकार की चलो बात छोड़ो, कैंसर बीमारियों की भी बात छोड़ो, या आपके बारे में आपसे उन्होंने कहा है कि मैं 3 घंटे बाद बात करूंगा। जी, आप मेरे ब्रदर हो, आप मेरे बड़े भाई हो, अगर आपके बारे में भी सही बता देते हैं तो भी मैं उनको नतमस्तक कर लूंगा। और बताएं। मुझे उनके वो सेवादार हैं, उन्होंने कहा है कि 3 घंटे बाद बात करेंगे आपसे। देखो बात होनी चाहिए ऐसी जो बताएं कि लगे कि बात में दम है, ऐसे तो चलता फिरता कोई ज्योतिष भी बता देगा, ठीक है ना, ये बात तो आप भी जानते हो ना, ठीक है। ऐसे तो कोई मंदिर का पुजारी भी आपको बता देगा जी आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया, बच्चे ठीक हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ये इस बात से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, आपकी पूरी बात बताएं कि आप किसकी पूजा करते हो, कोई खास बात जानी चाहिए, कोई खास बात आनी चाहिए। और बाकी भैया ये अगर कैंसर के मरीज ठीक करते हैं तो अगर इतने बड़े ये अपने आप को महंत मानते हैं तो इनको खुद जाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए ना। बिल्कुल, अगर ये ऐसे बोल दे हैं कि भैया जहाँ पर भी कोई शहर में मैं आ रहा हूँ वहाँ पर कैंसर के कितने मरीज हैं वो आ जाए, मैं ठीक करूँगा। हाँ बताओ। बहुत अच्छी बात हो सकती है, उसका स्वागत होगा।
मैं तो कहता हूँ इससे तो अच्छी बात है ही नहीं है भारत के लिए, तो इससे मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड के लिए इससे अच्छी बात नहीं है। लोग फॉरेन जाकर अपना इलाज कराते हैं, इतने इतने पैसे बर्बाद करते हैं, उनकी अगर बीमारी ठीक, सबसे बड़ा भलाई का काम है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, मानव सभ्यता एकदम ऋणी हो जाएगी इनकी। कोई भी आदमी अगर ऐसे ठीक करता हो तो लोगों को जीवन देने वाली बात हो जाएगी। तो भारत तो इंडिया को वैसा बनाओ ना कि लोग जो यहाँ से फॉरेन जा रहे हैं कमाने के लिए, इंडिया को आप ऐसा बना दो कि किसी को बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। बताओ। फिर इतनी बड़ी जब ये कह रहे हैं, मैं देखो संजय जी जहाँ पे मैं आ जाती है वहाँ पे काम नहीं होते, मैं स्पष्ट मेरा मानना ये है। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे भगवान भी साथ नहीं देता क्योंकि घमंड आ जाता है। ठीक है, जब अकबर ने ये बोला था ना कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनके वीडियो में कहीं ऐसा तो ना हो कि शक्ति बोल रही है वो, ऐसा नहीं जी, ऐसे शक्ति ऐसे क्या जी, इंटरव्यू के बीच में एक्टिवेटी रहती है क्या इनके बीच में? शक्ति इनमें सवारी आती नहीं है, इनमें सवारी नहीं आती भैया, इनमें आती नहीं है सवारी। ठीक है ना, हाँ, सवारी आने का तो इनका वो ही नहीं है। अगर जब सवारी आएगी ना तो जब आवाज क्या है बिल्कुल चेंज हो जाती है एक बार, जब असली रूप से सवारी आती है तो आदमी 2 दिन नहीं उठ पाता उससे। ठीक है ना, हाँ, बड़े बड़े महंत हुए हैं, हैडा खान योगी हुए हैं, ये नीम करोली बाबा हुए हैं। ठीक है, ये इतना तक बोलते थे भी करने वाले भगवान है, हम तो उनके सेवक हैं। जो बड़े बड़े महापुरुष जो हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं, बाबा नीम करोली। बिल्कुल बिल्कुल, और इनके यहाँ तो ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जो मतलब अविश्वसनीय, वैसे वैसे काम हुए हैं। देखो जी, किसी की कहानी बताने से सामने वाला विश्वास नहीं करता कि मैंने उसको ठीक कर दिया या उसको ठीक कर दिया। जब आदमी अपना कोई ठीक होता है तब जब अपना कोई काम होता है तब अपने भी तारीफ करें। इनको नतमस्तक हूँ मैं कि आप बहुत बड़े वो। ठीक है, लेकिन ये मैं की बात ही नहीं जा रही। मैं कहाँ से आ गई, मेरे को ये बता दो। आपने किसी दरबार के अंदर सुना है बड़े से बड़ा दरबार? नहीं सुना दरबारों में, बल्कि हर साधक है ना अपनी अपनी इष्ट, अपनी अपनी गुरु और अपनी अपनी शक्ति को का नाम लेता है, उसी का जयकारा लगवाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दरबार गलत लगा रहे, इनके पास कोई शक्ति है, मानता हूँ मैं, पर इतनी बड़ी बड़ी अगर बातें करते हैं, कैंसर जैसे मरीज ठीक होते हैं, तो दुनिया में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दुखी लोग बैठे हैं जो देखो कई काम अपने कहते हैं भगवान के हाथ में होते हैं। ठीक है, ये तो कह रहे हैं मैं वो भी कर दूंगा। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छी बात है ये करके दिखाएं। और ये कह रहे हैं कि मेरे को लेके जाओ, अरे भैया अगर आप खुद चल के जाओगे, महापुरुष हो, किसी की बीमारी दुख दूर होती है, सोशल मीडिया से कोई जुड़ा है, कोई आधी जनता कोई नहीं देखती है, हालांकि आजकल तो देखने लग गए हैं सभी सोशल मीडिया। ठीक है, तो अभी तक कैंसर के मरीज अगर कोई ठीक हुए हैं तो हमारे क्षेत्र के अंदर कोई एक ठीक करके बता दो, हमारे जिले के अंदर ही ठीक करके बता दो, मैं इनके चरणों में गिर जाऊंगा। चलिए, टाइम टेबल भी ये खुद कहते हैं, टाइम टेबल भी मैं बताऊंगा, इतने से लेके इतने टाइम तक ये ठीक हो जाएगा, मैं वो भी राजी हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ भी एकदम से बीमारी नहीं कटती। ठीक है, अगर ये सच कह रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लोगों की भलाई होनी चाहिए। ठीक है, और कभी भी घर का एड्रेस इन्होंने क्यों मांगते हैं ये फोटो के साथ, मेरे को घर का एड्रेस दे दो, किस लिए मांगते हैं ये घर का एड्रेस क्यों दे कोई, बताओ। हाँ, ये सवाल जो आपने उठाया, घर का एड्रेस, फोटो तो वाजिब हो सकती है, फोटो तो कई बार व्यक्ति को देख करके भाई मैंने तो इनसे क्या पूछना था, मैंने कुछ नहीं पूछना था, मैंने तो सिर्फ इनको इसीलिए फोन किया था, इनके बड़े बड़े दावे थे। ठीक है, मैंने तो उसमें ये भी बोला कि मैं पंडोखर गया, बगेश्वर गया, हालांकि मैं कहीं नहीं गया। ठीक है, खुद हनुमान जी का भगत हूँ। ठीक है, मैंने तो सिर्फ ये इनको चेक करने के लिए फोन किया था। ठीक है, उन्होंने ये एड्रेस मांग रहे, भैया एड्रेस का क्या लेना देना, आदमी की फोटो आ रही है ना हमारे, आप देख के बताओ ना। उसके अंदर तो कह रहे हैं हम फोन के अंदर सब कुछ बता देंगे, बताओ। ये तो वही बात हरिण्य कश्यप जैसी बात होगी, ये तो वही। ठीक है, कि मेरे कोई भगवान मानो, मैं करता हूँ जो करता हूँ। कहते अरे पंडोखर वाले, बगेश्वर वाले पागल है जो लोगों की समस्या दूर कर रहे हैं बेचारे, उनको कह रहे हैं वो क्या है, सब नाटक है क्या? का नाटक है भैया, बताओ।
दो सच्चे सुच्चे दरबार लग रहे हैं, उनको ये नाटक बता रहे हैं। सिंपल सी बात है जी, ये प्रसिद्धि चाहते हैं अपने कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, बस मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर ये इनके अंदर कुछ है तो 3 घंटे का समय दिया इन्होंने आपको, तो आप मेरे बड़े ब्रदर जैसे हो, तो आपको पता लग ही जाएगा कितना कदम है। बिल्कुल, वो तो अगर 3-4 घंटे में हमसे संवाद करते हैं, हम उनसे साक्षात्कार लेंगे, आपका सवाल भी वहाँ पर रखेंगे, क्या जवाब देते हैं। देखो जी, मेरा तो ये 2 ही सवाल है कि एक मैं आ गई है, किसी भी साधक हमें, मेरे को कोई भी साधक होएगा उसको ये बात जचेगी नहीं, कोई भी साधक होएगा, ठीक है ना। और किसी इंसान को भी नहीं जचेगी कि अगर हर कोई इंसान ही कार्य करने लग जाए तो भगवान का अस्तित्व तो वहां पे खत्म ही हो गया ना। है, और घर का एड्रेस किस लिए, थोड़ा सा अपना ये रूल चेंज करे ना, फोटो आ गई, नाम आ गई। पहली बात तो नाम से ही लोग बता देते हैं, फोटो की भी जरूरत, चलो फोटो भी दे दी, नाम भी दे दिया, घर का एड्रेस क्यों दे, बताइए आप। बिल्कुल, ये सवाल आपका थोड़ा ये हम मेरे लिए भी थोड़ा सा अलग सा है, आज तक मैंने ये सुना नहीं, घर का एड्रेस क्यों मांगा जाता है, बताओ। हो सकता है साधक के पास आप जाते हैं और उसे कोई करना होता है, उस वक्त अगर अपनी शक्ति को आपके घर भेजना होता है, उस वक्त आपके सामने अगर कुछ मांगा जाए, लेकिन शक्ति को एड्रेस देने की जरूरत नहीं है संजय जी। शक्ति को तो नाम बता दोगे ना और शहर बता दोगे, तो शक्ति तो बिना एड्रेस के सीधा घर पे पहुंच जाएगी। वो एक दिव्य शक्ति है, उसको बताने की, उसको एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, उसको एड्रेस पता होता है सब कुछ। लेकिन एक बात बताओ, शक्ति को नाम बताने की भी क्या जरूरत रहती है, अपने आप जब उतना पता चलता है तो शक्ति को तो ये भी पता होगा कि कौन आया है। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ पता लगता है, लेकिन ठीक है, देखा है मैंने भी, कहते हैं कि ठीक है भी नाम पूछना चाहिए, चलो नाम पूछ लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन भैया एड्रेस तो गलत है ना। मैंने काफी ये रात को भी देखा, मेरे को बात बहुत गलत लगी। मैं आ रही है, सरकार मैं गिरा रहा हूँ, सरकार मैं बना रहा हूँ, अभी देखो आगे मैं क्या करूँगा। इसका मतलब तो ये है कि सारे ही पॉलिटिशियन लाइन वाले इनके पास आए, ठीक है, और यही सब कुछ करेंगे, और जो जनता वोट डाल रही है, जनता का वोट तो बेकार है, जनता आम इंसान का वोट तो बेकार हो गया ना। जब करने वाली ये आ गए तो हम वोट डालना ही बंद कर देते हैं, ये वैसे ही जिता दें, फिर बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने सही कही, फिर इतनी प्रक्रिया करने की दरकार ही क्या है। हाँ बताओ, इतनी प्रक्रिया, ये बात उड़ना है, ये आप इतने बड़े दावे कर रहे हो, ठीक है, पर शक्ति है, आप सीधा को हो, संकट कटेगा, जो करेंगे परमात्मा करेंगे, उनकी मर्जी है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये बात अगर ये बोलते कि मैं उसका नौकर हूँ जी, करने वाले तो वो है, वो जाने, उनका काम जाने, फिर मैं भी प्रसन्न होता इस बात के लिए सर। बिल्कुल, मैं आपसे कहूँ कि जैसे पंडोकर सरकार के गुरु शरण जी जब पर्ची लिखते हैं, वो पहले से ही नाम और वगैरह लिख देते हैं, बाद में अगले से पूछते हैं, लेकिन लिखा हुआ उनका पहले ही होता है। तो इसका मतलब साफ है, शक्तियों को सब पता होता है, कौन आया है, क्या नाम है, कहाँ से आया है, पता होता है, शक्तियों को सब पता होता है कहाँ से है। अगर आज हमें भी कहीं पे अपने किसी घर के अंदर कुछ भी शक्ति भेजनी होती है तो हम भी एड्रेस नहीं पूछते उसका, ठीक है ना, सीधा उसका नाम मालूम होता है, ठीक है, तो सीधा वो शक्ति को बताने की उसकी जरूरत नहीं होती। फिर शक्ति किसे कहते हैं बताओ आप, दैवीय शक्ति किसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ये ठीक है। अब मैं मानता हूँ भी ये पर्चा बनाने वाले भी कई है, अब पर्चा बनाने वाले तो मैंने सुना था भी अब इंडिया भारत देश में 500 हो गए हैं, और उसमें से भी एक आदमी ने मेरे को बात बताई थी कि जैसे ये बागेश्वर और पंडोकर वाले बताते हैं, उसने जो पर्ची पे लिखा वो सारा ही गलत था उस टाइम पे। कई तो ढोंग कर रहे हैं पर्चियां बना कर, ये भी बात मैं बता दूं, और कई ये बहुत ही ये ढोंग चला हुआ है, ठीक है। ये 2 दरबार बिल्कुल सच्चे हैं, और एक तीसरा भी है, उनका नाम नहीं मालूम मेरे को, मैंने वीडियो देखी थी, वो भी अच्छे भगत हैं, पर्चा बनाते हैं। हम बोलते हैं ऐसे दरबार तो होंगे जो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन दरबारों को देख करके इनकी नकल भी कर रहे हैं। उनके पास न तो साधना है, उनके पास न तो साधना है, न इष्ट की कृपा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, और उनकी वजह से लोग भ्रमित हो रहे हैं।
वही और तो कुछ बात लोग है अच्छा ना। काम कर रहे हैं, कुछ लोग सही कर रहे अच्छा हैं। काम कर रहे हैं। और एक बात बताओ, जो इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी है सरकार वाली, उस पे क्या है? अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक्शन ले ले, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक्शन ले ले इस बात का, बताओ। देखिए ये बात ठीक है आपकी, लेकिन संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, गाली तो निकाली नहीं है, अपना दावा दिया है, तो दावे को, ये दावा हास्यास्पद लगता है वैसे इस दावे पर। वो तो देखो जी, मैं तो एक बात कहता हूँ कि इतनी बातें देखो, कई काम होते हैं जो भगवान के हाथ में होते हैं, पर इतना भी नहीं होता कि इंसान ही भगवान बन जाए। ठीक है, ये बात ठीक है। बड़े बड़े योगी हुए हैं, बड़े बड़े योगी हुए हैं, बाबा नीम करोली जी हनुमान जी के अवतार माने गए हैं, जिनके पास इतनी सिद्धियां थी। एक स्टूडेंट उनके पास गया, मैं स्टोरी बताता हूँ, वो कहते हैं जी मैं 10th में पास हो गया, मिठाई लेके आया हूँ, पहले आप भोग लगा लीजिए। वो कहते हैं मेरे पास किस लिए आया, हनुमान जी को भोग लगा। उन्होंने ये बात बोली, इतने खुद महापुरुष बड़े थे, उन्होंने भी ये नहीं बोला कि मैंने किया काम। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, यही बात है कि जहाँ पर ये आ गया, मैं आ रही है, यहाँ पे मैं आ रही है, और जहाँ पे मैं आ जाए। अब अकबर ने जब ज्वाला माँ को छतर चढ़ाया था, तो कह रहा था माँ मैं इतना बड़ा छतर चढ़ा रहा हूँ सोने का इतना भारी, तो माँ ने उसी टाइम गिरा दिया था, क्योंकि उसके अंदर मैं आ गई थी उसी टाइम पे। आज वो छतर आज भी वहीं पड़ा है ज्वाला जी में, ठीक है। आज उसका वो सोने का नहीं रहा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जाता है, शायद आप गए हो तो वहीं अभी भी है वो। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर मैं आ गई थी ना, भी मेरे से भारी कोई चढ़ा ही नहीं सकता, ये छतर मैं चढ़ा रहा हूँ, बताओ। बिल्कुल सही बात है। दैविक शक्तियों के सामने अहंकार किस बात का, हम तो माध्यम बनते हैं। दैविक शक्तियों की कृपा अगर मिलती है तो ये सौभाग्य की बात होती है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ जी, अहंकार की बात नहीं होती। ये अगर ठीक करते हैं बड़ी बड़ी बीमारियां तो सबसे अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ अगर ये दावा करते हैं तो वो करके दिखाएं, हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों की भलाई होती है तो हम तो खुश हैं, बिल्कुल प्रसन्न है, लेकिन ये करके दिखाएं, बस बात खत्म। चलिए, आपने हम तो ये कहते हैं। बिल्कुल आपने एक आपके मन की जो पीड़ा थी, जो आपने बात से महसूस हो रही है, वो आपने सार्वजनिक पटल पर रखा है। और देखते हैं दक्ष गुरु जी अगर बात करते हैं, नहीं करते हैं, तो हम आपके सवाल उनके सामने रखेंगे। आपके सवालों पर उनका जवाब क्या आता है। और व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो जब भी कहीं कोई भी बात ये करता है कि ये मैं ही कर सकता हूँ, मैंने ही किया है, तो वो बात कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए नकारात्मक बन जाती है, क्योंकि लोगों को फिर वो ऐसा लगने लगता है कि यहाँ बात सीमा रेखा का अतिक्रमण कर रही है। परमात्मा से ऊपर हम नहीं हो सकते, चाहे हमारे पास कितनी सिद्धियां, कितनी साधना, कितनी शक्तियां क्यों न हो जाए, फिर भी परमात्मा सर्वोपरि है, क्योंकि मानव देह को एक दिन इस संसार को छोड़ना है। और अगर हमारे में इतनी शक्ति है तो फिर सबसे पहले तो हम खुद को अमर बनाए। बिल्कुल सही बात है। हाँ। फिर तो जब रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, वो चाहे तो अमर हो सकता था, वो भी नहीं हो पाया, तो इस इंसान की तो क्या औकात है सर, इंसान की क्या औकात है, बताओ। औकात है इंसान की। मोटी बात यही है, शक्तियों को मानते हैं, शक्तियां होती है, सिद्धियां होती है, शक्तियां काम करती है, होती हैं, सब मानते हैं, काम करती हैं, सिद्धियां होती हैं, काम करती हैं, लेकिन एक सीमा होती है, एक सीमा तक कर पाती हैं वो, ठीक है ना। और नहीं, अगर सभी काम, अगर एक भगत सभी काम पूरी दुनिया में इम्पॉसिबल काम पॉसिबल कर दे, तो फिर समझ लो भगवान का अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। कई काम भगवान के होते हैं, भगवान के बिना, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और अगर किसी के बुरे कर्मों की वजह उसको या कैंसर हो गया या कुछ हो गया है पिछले, ये सब कर्मों की वजह से अगर है, तो मैं कहता हूँ ये सभी के पाप धो दें। अगर इनके पास इतनी बड़ी शक्ति है तो खुद जाकर ये सब कुछ दूर करें, कैंसर वगैरह और कर्जा दूर करें, जितनी बातें इन्होंने बोल ली हैं इंटरव्यू के अंदर, स्पष्ट बातें इन्होंने सारी बोली। बिल्कुल अंकुर जी, आपने अपने मन की पीड़ा और आपके साथ जो बात हुई, और उसके बाद आपने इनके वीडियो को सुना, पहले सुना बाद में सुना,
जब भी सुना आपके मन में जो सवाल आए वो सवाल आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रखे हैं। दक्ष गुरु हाँ जी जी। से अगर हमारी बात होती है तो हम आपके सवाल जरूर लेंगे, हम इस बात का नहीं, आपको विश्वास देते हैं। उन्होंने 3 घंटे का आपको समय दिया है ना। उनके उन्होंने सेवादार 3 घंटे, हाँ बिल्कुल कहा है, 3 घंटे 4 3 घंटे घंटे में। बाद उन्होंने ये बोला कि आपका सब बता देंगे। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी होएगी, हमें भी खुशी होएगी भी एक जन कल्याण करने वाला एक बड़ा सिद्ध पुरुष एक और आ गया। ठीक है, लेकिन मैं वाली बात मेरी थोड़ी सी नहीं जची, इसलिए कि मैंने ये सवाल उठाया। आपकी 2 बातें महत्वपूर्ण रही, एक तो मैं वाली बात, अहम वाली बात, और एक दूसरा जो आपसे पता पूछा गया। हाँ, पता पूछा गया। और तीसरी बात, आपके बारे में वो कुछ खास बताने में कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ जी, वो कहते हैं जी हमारे सामने आए। अरे भैया, कई लोग हैं फोन पे सभी चीजें देख लेते हैं, फोन पे सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, आपने खुद उस टाइम इन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि मैं फोन पे क्या नाम है सब कुछ बता सकता हूँ, फोन पे ही। वो तो चलो 3 घंटे बाद अगर फोन आता है तो आपको खुद पता लग जाएगा सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अंकुर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका। आपकी बात सार्वजनिक पटल पर जा रही है। तो व्यूअर्स, ये थे अंकुर शर्मा जी गंगानगर से, और ये बालाजी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। और इन्होंने, जैसा कि इन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा, इनके मन में जिज्ञासा हुई और इन्होंने परीक्षण बतौर उनको फोन किया था, और उसके बाद उनके जो सवाल सामने आए वो सवाल आपके सामने रखे जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।